Hello bachcho, let's read this question. The question says the amount of heat liberated from the complete combustion of 1 gram of food in a bomb calorimeter is known as its option first net calorific value, option second gross energy value, option third physiological value and option fourth is nutrition value. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर फूड का हम क्या करते हैं 1 ग्राम फूड का कंप्लीट कंबशन करते हैं एक बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर तो जो हीट वो रिलीज करता है लिबरेट करता है उसको क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में बच्चों की कॉन्सेप्ट के बारे में। अब की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का कैलोरीफिक वैल्यू। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? कैलोरीफिक वैल्यू। दिस इज द की कॉन्सेप्ट। क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू? बेसिकली हमें पता होना चाहिए। क्या करते हैं बच्चों, अगर हमें किसी किसी सब्सटेंस के अंदर किसी फूड के अंदर ही देखना होता है कि वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो हम क्या करते हैं उसका कंप्लीट कंबशन करते हैं। क्या करते हैं? कंबशन करते हैं। और देखते हैं कंबशन के बाद जो ये फूड है या फ्यूल है, ये फूड जो है या फ्यूल ले लेते हैं, जिस भी चीज का हमें चेक करना होता है फूड और फ्यूल, उसका क्या करते हैं? कंबशन करते हैं। कंबशन के बाद जो भी वो हीट फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, जो भी वो एनर्जी रिलीज करता है इन फॉर्म ऑफ हीट, उस हीट एनर्जी को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं और उसी को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। उसी को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो क्या करते हैं, इसको जनरली परफॉर्म किया जाता है अगर किसी की कैलोरीफिक वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी होती है तो हम एक बॉम्ब कैलोरीमीटर लेते हैं। क्या लेते हैं? एक बॉम्ब कैलोरीमीटर लेते हैं। और बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर एक स्टील की बेसिकली बॉडी होती है जिसके अंदर हम कंबशन को परफॉर्म करते हैं किसी भी सब्सटेंस का या फ्यूल का या फूड का। तो क्या कहते हैं, अगर हम नॉर्मली क्या करते हैं? कंबशन करते हैं। अगर 1 ग्राम फूड का कंप्लीट कंबशन करें, कंप्लीट कंबशन करते हैं, कंप्लीट कंबशन करते हैं एक बॉम्ब कैलोरी मीटर के अंदर कंप्लीट कंबशन करते हैं, तो जो वो हीट रिलीज करता है, हीट को लिबरेट करता है, हीट एनर्जी को लिबरेट करता है, हीट एनर्जी लिबरेटेड, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चों? जो हीट लिबरेटेड होती है बेसिकली, हीट लिबरेट करता है वो, उसी को बोला जाता है ग्रॉस ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोला जाता है? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाता है। अब ये जो बच्चों हीट लिबरेट होती है, ये क्या होती है? ये जो हीट लिबरेट होती है, ये जो कंबशन हुआ है उसके थ्रू भी लिबरेट होती है और साथ में जो वहां पर अलग अलग प्रोडक्ट्स बने हैं उनकी वजह से भी हीट लिबरेट होगी। इसके अंदर बेसिकली ये जो हीट लिबरेट होती है इसके अंदर फूड की वजह से भी ये हीट लिबरेट हो रही है और साथ में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनका भी क्या हो जाता है? कंबशन हो जाता है। साइड प्रोडक्ट्स जो बनते हैं बेसिकली, वो भी क्या करते हैं? उनकी वजह से भी ये जो हीट लिबरेट होती है, दोनों की वजह से लिबरेट होती है। फूड की वजह से भी होती है और जो साइड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वजह से भी हीट लिबरेट होती है। तो इसको बोला जाता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और इसका एक नाम और होता है, इसको बोला जाता है ग्रॉस ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। तो ये होती है बच्चों क्या? ग्रॉस एनर्जी वैल्यू या फिर ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। लेकिन बच्चों अगर आप क्या करो, अगर आप क्या करो बच्चों, इस ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या ग्रॉस एनर्जी वैल्यू में से ग्रॉस कैलोरीफिक ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में से आप क्या माइनस कर दो? आप माइनस कर दो लेटेंट लेटेंट हीट ऑफ स्टीम फॉर्म। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम फॉर्म। तो जो वैल्यू हमारे पास आती है उसको बोला जाता है नेट कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोला जाता है इसको बच्चों? नेट कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोला जाता है? नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ध्यान से समझना है डिफरेंस क्या है इनके बीच में। क्या डिफरेंस है बच्चों नेट कैलोरीफिक वैल्यू के अंदर? नेट कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? बेसिकली ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में से अगर आप लेटेंट हीट ऑफ स्टीम फॉर्म, जो स्टीम फॉर्म हुई है उसकी लेटेंट हीट को माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आती है उसको बोला जाता है नेट कैलोरीफिक वैल्यू। यहाँ स्टीम हो सकता है या फिर आप लिख सकते हो H2O वेपर्स। H2O वेपर्स जो होते हैं वो साइड प्रोडक्ट हैं, इसमें से हमने उसकी जो लेटेंट हीट है वो माइनस कर दी, तो नेट वैल्यू आएगी उसको बोला जाता है नेट कैलोरीफिक वैल्यू। और सिंपली अगर हमें क्या करना हो, 1 ग्राम फूड के कंप्लीट कंबशन से एनर्जी को देखना हो, कितनी एनर्जी हीट एनर्जी लिबरेट हुई है, जिसमें क्या होता है जो साइड प्रोडक्ट्स होते हैं H2O होता है, स्टीम होता है, उनकी वजह से भी हीट लिबरेट हो रही है, तो उस टोटल वैल्यू को बोला जाता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो क्वेश्चन में यही बोला गया है कि क्या किया है, 1 ग्राम फूड का कंप्लीट कंबशन किया है, जो हीट एनर्जी लिबरेट होगी तो उसको क्या बोलेंगे? तो बच्चों उसको ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या ग्रॉस एनर्जी वैल्यू बोलते हैं। नेट कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए तो आपको लेटेंट हीट ऑफ स्टीम फॉर्म को माइनस करना पड़ता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में से, तब मिलती है। तो ऑप्शन फर्स्ट तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड में बोला है फिजियोलॉजिकल वैल्यू। ऑप्शन थर्ड में क्या बोला है बेसिकली? फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो बच्चों जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है बेसिकली, फिजियोलॉजिकल वैल्यू ये क्या होती है बेसिकली? ये वो हीट एनर्जी है, ये एनर्जी है जो लिबरेट होती है बाय बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन बॉडी।
ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन बॉडी। बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का, उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू। बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर नहीं करते हैं यहाँ पे कंबशन, यहाँ ऑक्सीडेशन करते हैं फूड का बॉडी के अंदर। जो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर में कंबशन किया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में बोला है न्यूट्रिशन वैल्यू। न्यूट्रिशन वैल्यू किसको बोलते हैं बेसिकली? अगर बात करी जाए ऑप्शन फोर्थ की, जिसमें बोला गया था न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है? न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है बच्चों, मेजर होती है, मेजर मेजर ऑफ वेल बैलेंस्ड रेशियो, वेल बैलेंस्ड रेशियो बैलेंस वेल बैलेंस रेशियो ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, एक्सेट्रा। विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, एक्सेट्रा, इन सब का क्या होता है? मेजर होती है। क्या मतलब? अगर अगर हमें किसी फूड की क्या चेक करनी होती है? न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक करनी होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, किस किस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, फैट कितना है उसमें, कार्बोहाइड्रेट कितना है, मिनरल कितना है, क्या उनका रेशियो है, यही सब क्या होता है? न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, इसका मेजर होता है। क्या क्या इन सब का रेशियो है, यही क्या होता है? न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सही, ग्रॉस एनर्जी वैल्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।